हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसआई 9 दिसंबर शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु वॉन टू मेडल्स इन 2024 ओलंपिक्स फॉर इंडिया। सो भारत के लिए 2024 में दो पदक किसने जीते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर ने एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता। और यही सेम कैटेगरी में मिक्स्ड में भी इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता। मिक्स्ड में किसके साथ में, तो सरबजोत सिंह के साथ में, सरबजोत सिंह और इन्होंने मिलके मिक्स्ड में जीता है। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें जो है पूरा ओलंपिक्स आपका जो है कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट। सो भारत में किस राज्य की जन्म दर सबसे अधिक है, तो ये बिहार की थी। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, तो 3.4 थी टोटल फर्टिलिटी रेट। उसके अलावा जो देखे तो मेघालय हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया बिटवीन 2001 टू 11। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछ ले तो आपको क्या लगाना है, तो मेघालय जो है ऑप्शन में होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन विच ईयर सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन पुणे। तो पहले तो किसने सत्यशोधक समाज फाउंड किया है, तो ज्योतिबा फुले ने। कहाँ किया है, तो पुणे में किया है। कब किया है ये पूछा गया था, तो ये 1873 में जो है इन्होंने इसको फाउंड किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस से क्या संबंधित है, तो इन्होंने जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसकी खोज की थी, जिसको हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी बोलते हैं। सो इसके लिए ये एक इंडियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे। अगला क्वेश्चन जो था, व्हाट वाज शेरशाह सूरीज चाइल्डहुड नेम। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा था, जो फरीद खान हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चंस जो है उसमें कवर किया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। सो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट आई हैं, तो आप देख के जरूर जाइएगा। और इंडिया मलेशिया के बीच हरिमौ शक्ति एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा देखें तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज डस्टलिक जो है इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच होती है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से हरिमौ शक्ति से ही पूछा गया था, कि शायद ये पूछा गया था कि कहाँ हुआ। तो ये बेंटोंग कैंप मलेशिया में हुआ है इस बार का 2024 वाला, तो वो जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज फ्लैग बेयरर एट क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरालंपिक्स 2024। सो पैरालंपिक्स के क्लोजिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बेयरर पूछे गए थे, तो इसमें हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर्स थे। हरविंदर सिंह आर्चर हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन किससे बिलोंग करता है, तो आर्चर हैं हरविंदर सिंह, और प्रीति पाल जो है वो स्प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच पार्टी डज द एन चंद्र बाबू नायडू बिलोंग टू। सो चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है, तो ये तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी है उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक शायद पोर्ट्स एंड स्टेट से पूछा गया था, शायद कौन सही मैच नहीं है ये पूछा गया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला, पर देख लेते हैं। जैसे अगर प्रादीप पोर्ट पूछा हो तो ये कहाँ है, उड़ीसा में लोकेटेड है। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है, तो गुजरात में लोकेटेड है। कमार्जर पोर्ट जो है तमिलनाडु में है। मरमुगांव आपको पता है ये गोवा में लोकेटेड है। और ये एन्नोर पोर्ट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तो इनमें से कोई भी होगा तो जो है आप कर सकते हो। बाकी टोटल जो है मेजर पोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, मेजर 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था, विच रिवर जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। तो ये जो है मिलके मेघना रिवर बनाती हैं। मेघना, और उसके बाद से ड्रेन हो जाती हैं, और उस वहीं पे बे ऑफ बंगाल में, और वहीं ये लोग सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का।
यहाँ जो है मैंग्रोव वेजिटेशन पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंग्रोव वेजिटेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द किंग हु स्टैब्लिश्ड यावना किंगडम वॉज। सो किस जो राजा ने यावना साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये बैक्टीरियन किंग डेमेट्रियस वन ने की थी। इन्होंने 180 बीसी में जो है इन्वेड किया था इंडिया को एंड इस्टेब्लिश द यवना एम्पायर। दिस एम्पायर वाज स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का पार्ट में इन्होंने जो है यावना वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हेन वाज द नेशनल वुमेन्स कमीशन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। सो ये जनवरी 1992 को स्टैब्लिश हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, एक और चीज पूछ सकता है, अभी रिसेंटली 2024 में नाइन्थ चेयरमैन जो है, चेयरवुमेन बोलने स्टैब्लिश जो है बनी है, तो कौन बनी है, तो विजया किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर का नाम याद रखिएगा, ये नाइन्थ जो है चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो ये जो है न्यूज में भी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट शिफ्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर पूछा था, और अभी जो है इलेक्शन कमिश्नर का पूछा था। तो ये 6 साल या तो फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए तो वो टेन्योर होती है इनकी। ऑल्सो आप देखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर enjoys द सेम स्टेटस एंड रिसीव्स द सेम सैलरी एंड पर्क्स एज अवेलेबल टू कोर्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी फैसिलिटीज मिलती है सेम इनको भी जो है मिलता है। उसके अलावा जो पहले भी पिछली शिफ्ट में भी हमने बात की कि इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 324 से लेके 29 तक आर्टिकल में मेंशन्ड है। पार्ट पूछ सकता है, तो पार्ट जो है 15, पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन जो है बताया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन नाटो। सो नाटो में कितनी मेंबर्स है, तो टोटल 32 मेंबर्स है। ये क्वेश्चन भी जो है हमने रिसेंटली अभी किया था और डायरेक्ट पूछा गया है। इसके लेटेस्ट जो मेंबर्स देखे तो फिनलैंड 2023 में ऐड हुआ है और स्वीडन जो है 2024 में ऐड हुआ है। इसका हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो जो है हेडक्वार्टर देख लेंगे। तो बस इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं फिलहाल, तो बाकी जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो वो कमेंट में जो है क्वेश्चन टाइप कर दिया करे, ताकि बच्चे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाया करे।